इंडिया ने ये जो छक्का मारा है कि G20 की मेंबरशिप कराओ, ठीक है जी, ताकि हम अफ्रीका को उतनी स्पेस दें। अब दुनिया की जो 85% जो ग्लोबल जीडीपी है वो यहाँ पे, अगर अफ्रीका भी बीच में आ जाता है तो आप इमेजिन कर लें। 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड G20 में है, ठीक है। 85% दुनिया की जीडीपी इसमें है, 75% ग्लोबल ट्रेड इसमें है, तो बाकी कौन से मुल्क रह जाएंगे फिर? हमारी जो G20 की भी प्रेसिडेंसी है उसमें भी इंडिया का ही स्टैंड है कि वन अर्थ वन फैमिली, राइट। हम एक जमीन पर रहते हैं, एक ही फैमिली बन के रहते हैं। पाकिस्तान ने जब पता चला उन्हें क्या जनाब आए थे इंडिया ते वन साइडेड गेम चुक के ले गए, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी असं एम्बेसियां खोल दो, चलो। इंडिया के अगर लोग बाहर जाते हैं, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ग्रेजुएट्स बाहर जाते हैं, वो हाई पोस्ट पे नज़र आते हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे नज़र आते हैं। हमारे यहाँ से एजुकेटेड लोग भी बाहर जाके कोई टैक्सी चलाता नज़र आएगा, कोई पेट्रोल पंप पे जॉब करता नज़र आएगा क्या? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके बीच में है। मैं आपको सबसे पहला फैक्टर ये बताऊं कि जितने एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो इस मुल्क की इस वक्त पाकिस्तान की हैं, वो सबसे नंबर 1 रीजन है ऐसी चीजों का होने का। अगर आपके मुल्क के अंदर नौकरियां हों, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी जिन हालात पे पहुंचा दी गई है, अगर ये हालात थोड़े से भी बेहतर हों तो ऐसी चीजें ना हो। से आए दिन और हमेशा जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज या जो आपकी कंट्री ने जिस तरह से चीजें की हैं, विच इज नो अननोन पीपल, जो आपको भी पता है, उसके चलते ये पॉसिबल ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, भारत ने हमेशा किसी भी स्थिति में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा है, जिसकी मिसाल आपको कोरोना के समय भी देखने को मिली। जब पूरी दुनिया केवल अपने बारे में सोचने लगी थी, उस समय केवल भारत ही मानवता के लिए आगे निकल कर आया और दुनिया भर में फ्री वैक्सीन भेजी। उसी का परिणाम है कि आज भारत और मोदी जी पर अफ्रीका का भरोसा इतना बढ़ गया है कि वो चीन को लात मारकर भारत को ही अपना वकील बना रहा है। अफ्रीका को मालूम है भारत का जो कद आज दुनिया में है, तो अगर भारत अफ्रीका की पैरवी करेगा तो उसे पूरी दुनिया ध्यान से सुनेगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान को इस बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि भारत जो है उसने ये फैसला किया है, और उसने बेसिकली फैसला क्या किया, उसने अपने जो G20 के काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये कहा है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उनको फुल मेंबरशिप दी जाए, ताकि वो जो G20 की समिट है उसमें वो आ सके। और ये जो चीज़ है बेसिकली, इससे उसने चाइना को इस पत्ते से दो, वो जैसे क्या कहते हैं, 3 शिकार किए हैं, 2 नहीं 3। पहला शिकार तो उन्होंने सारे के सारे मल्टीलैटरल फोरम है G20 का, इसको किया है और इसको ये कहा है भाई तुम लोग सारे इंडिविजुअली बैठे रहते हो, या अफ्रीका बड़ा निगलेक्टेड है और हमें मल्टीलैटरल फोरम्स का क्या फ़ायदा अगर इस तरह के एक बड़े यूनिट ने नहीं आना। सो एक फ़ायदा तो उन्होंने सबको हिलाया, जितने भी G20 के लोग थे। उन्होंने कहा पूरे का पूरा किसी एक मुल्क को लाना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक को माइनस करना G20 के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिया कहता है जी ठीक है, साउथ अफ्रीका को लेके आएँ, नाइजीरिया को लेके आएँ, इजिप्ट को लेके आएँ या किसी और को लेके आएँ, तो वो हो सकता है वो कहते जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, किसी के साथ अच्छा था, किसी के साथ बुरा था। लेकिन ये जो चीज़ है कि जी सारे का सारा ब्लॉक लें अंदर, सबने कहना जी ठीक है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो चाइना है उसको आउटस्मार्ट किया है इंडिया ने, और चाइना को किस तरह आउटस्मार्ट किया है कि चाइना को सिंपली उन्होंने कहा पायन जो साउथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो तो हमारे पास है, हमने इतने बड़े ब्लॉक को इसमें मेन स्ट्रीम किया है, चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया आपके लिए। तो ये एक जो चीज़ है वो भी जैसे कहते हैं ना, चाइनीज़ को भी बुरी लगी। और एक थर्ड चीज़ ये है कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो, इससे इंडिया ने, बेशक वो कंटेस्टेड है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन समहाउ इंडिया उस लीडरशिप में अपना हाथ डाल चुका है। ये जो इंडिया ने काम किया है, एक तो चाइना को आउटस्मार्ट कर दिया, दूसरा ग्लोबल साउथ को जो है ना वो उसकी आवाज़ बन गया, और तीसरा जो है वो उन्होंने मल्टीलैटरल फोरम में तमाम ममालिक को शेक कर दिया। थोड़ा अरसा पता हो, याद होगा कि राजनाथ सिंह साहब जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी किया था, ठीक है जी, और एक डिफेंस एक्सपो भी की थी इन्होंने गांधीनगर गुजरात में। आपको पता है गुजरात को बड़ी अहमियत देते हैं मोदी साहब, हर नया प्रोजेक्ट, हर नई चीज़ जो है वो मेजॉरिटी गुजरात में आती हैं, क्योंकि वो उनकी बेस है मोदी साहब की, तो वो उसको वो करना चाहते हैं।
और इस हवाले से जारी बात है पाकिस्तान ने जब पता चला उन्हें कहा जनाब यार इंडिया ते वन साइडेड ही गेम चुक के लै गए, तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी असं एम्बैसियां खोल दो, चलो जी ठीक है जी फलां मुल्क में एम्बेसी खोल दो अफ्रीका के अंदर फलां मुल्क में। तो मुझे पता चला कि हमारे कुछ दोस्त थे, तो उनके ज़रिए पता चला, उन्होंने कहा जनाब वो तो एम्बेसीज खुल रही है, वहाँ को जाना नहीं चाहता। अच्छा ये वहाँ पे अलाउंस भी ज़्यादा देते हैं, अगर आम जगह पे कहीं $4-5 हज़ार मिल रहा है तो कहते हैं ठीक है आपको $8,000 दे देते हैं। तो वो मेरे एक दोस्त भी थे, तो वो उनको ऑफ़र हुई, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये काम नहीं करना, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेशक मैं उस जो है वो इस तरह के इलाकों में मैं जाके अपने और बच्चों को मैं लेके नहीं जा सकता, वहाँ अच्छे स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे। और फिर अफ्रीका में क्योंकि हमारे मिशन कम है, इंडिया ने ये जो छक्का मारा है कि G20 की मेंबरशिप कराओ, ठीक है जी, ताकि हम अफ्रीका को उतनी स्पेस दें। अब दुनिया की जो 85% जो ग्लोबल जीडीपी है वो यहाँ पे, अगर अफ्रीका भी बीच में आ जाता है तो आप इमेजिन कर लें 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड G20 में है, ठीक है। 85% दुनिया की जीडीपी इसमें है, 75% ग्लोबल ट्रेड इसमें है, तो बाकी कौन से मुल्क रह जाएंगे फिर। इंडिया को पता है कि हमने जब सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है तो हमें वोट चाहिए दुनिया के, तो वो तो खैर एक तमाशा अलग लगना है, एक चीज़ होनी है, हर मुल्क ने कहना अच्छा इंडिया, अब ये बहुत बड़ी भाई डेवलपमेंट होनी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी है ग्लोबल स्टेज पे कि आपने नए कौन कौन से ममालिक को सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनाना है, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ग्लोबल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है जी। अब अफ्रीका के तकरीबन कहा जाता है कि सारे मेरा ख्याल है अफ्रीका के मिला के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इंडिया अकेला जो है वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। सो इंडिया और अफ्रीका वो अपने आप को एक बैलेंस में डील कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें हमारे लिए इस पूरे यूनिट और ब्लॉक को आगे लेके आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल अबाउट चाइना। देखिए आई मीन इट्स ऑल गुड एंड डन कि इंडिया और अमेरिका के जो पीपल टू पीपल रिलेशन है वो तो इनक्रेडिबली ज़बरदस्त है ना। उससे हट के आप जो ये डेमोक्रेसीज हैं दोनों, उसका भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एट इन अ वे दिस इज नॉट अबाउट इंडिया, दिस इज अबाउट चाइना। दोनों के लिए ये दोनों मुल्क चाइना से, मैं लफ्ज डर नहीं, मतलब चाइना का जो ग्रोथ है, चाइना का जो एग्रेशन है, उसके रिएक्शन में ये दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मतलब अमेरिका नीड्स पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना, कि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी लेके चाइना को कंटेन करने के लिए दे नीड इंडिया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अमेरिका के करीब आते जा रहा है बिकॉज ऑफ द अग्रेशन जो चाइना ने बॉर्डर पे दिखाया है गलवान। अगर चाइना